हेलो गाइस, व्हाट्सअप। आप लोगों का स्वागत है एक नए एपिसोड में, जिसमें मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग के 4 एपिसोड। हाँ, एक एपिसोड नहीं कर पा रहा था तो मैं 4 एपिसोड एक साथ लेके आ गया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी मैं अपना ये 3rd एपिसोड एक्सप्लेन करूँगा। इसमें हम पहले ये देखते हैं जो कि जिन्हू का दोस्त है जिनो, जो कि जिन्हू के शैडो आर्मी को देख के एकदम डर जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है उसने कभी जिन्वो की शैडो आर्मी से कभी नहीं मिला था, तो वो उससे पूछता भी है। तो जिन्वो कहता है कि बस ये मेरे इतने सारे समन है। फिर यहाँ एक अमेरिकन हंटर को देखते हैं जो कि एक इंसान को बीच समझ के उससे डर रहा है। और मानवर रीडर्स, यू नो हु इज दिस। तो ये एक कोरियन है जो कि अपने घर जाना चाहता है। फिर हमें वापस जिन्वो दिखता है जो कि जिनो से बात कर रहा होता है। फिर जिनो कहता है कि आप मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं 11 हो हमारे 19 हो गए। तो फिर वो जिन्वो एक दूसरे दिन कहीं और जाने लगते हैं। जिनो पूछती है तो वो कहता है कि ट्रिप पे जा रहा है। तो वो तुरंत ही डीमन कैसल में जाता है, यहाँ पे वो थोड़ी बहुत ट्रेनिंग करना चाहता है। तो यहाँ पे ये फिर हमें सीन दिखाया जाता है ये जिनो के पापा का, जो कि जिनो से बात कर रहे थे। और उस जिनो यहाँ पे अपना बात रखते गिल्ड मास्टर बनने का। तब यहाँ पे जिन्वो दिखाया जाता है जो कि बहुत सारे डीमंस को पीट रहा था। फिर उसके बाद आगे बढ़ रहा होता है। उसे यहाँ पे मिलता है एक गेट पास, जिसकी वजह से वो ऊपर फ्लोर पे जा सकता है। तो ये ऐसे ही कलेक्ट करने लगता है और टैंक को बुलाता है। फिर वो टैंक के ऊपर बैठ जाता है आगे जाने के लिए। और फिर आगे वो देखते हैं कि और बहुत सारे डीमंस थे, तो उनके ऊपर से टैंकर से ले के जाता है मारते हुए। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो जो आदमी कोरियन कह रहा था अपने आप को, वो एक जगह बैठा है और वो अपने आप को अरेस्ट करवा चुका है, जो कि बता रहा है कि मैं एक ह्यूमन हूँ। यहाँ पे इस बंदे को बुलाया गया है कि ये आके बात करे। और फिर दिखाया जाता है कि जिन्हों को एक और मिल गया ऊपर जाने का। तो वहाँ पे 100 फ्लोर है जिसमें से वो ऊपर जाया जा रहा है। और 50 फ्लोर पे उसे ये डीमन मिलता है जो कि तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो ये उससे फाइट करता है, जो कि इतनी बड़ी टेरिटरी है उसके पास। ये बहुत बड़ा था दिखने में, लेकिन इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी। जैसा कि ये फाइट करते हुए दिख रहा होगा तुम लोगों को। मैंने इस बार महंगा पैनल्स यूज़ किए हैं क्योंकि वीडियो क्लिप्स पे एक बार कॉपीराइट एरर आ जा रहा था। तो ये देख सकते हो तुम लोग जिन्वो कैसे इसे के साथ लड़ता है और इसे हरा देता है। ऐसा जिन्वो को लगता है, लेकिन असल में वो अपनी पावर अनलीज करता है और वापस से और स्पीड के साथ लड़ने लगता है, जिससे जिन्वो भी शॉक हो जाता है। लेकिन जिन्वो आयरन की शील्ड बोरो करता है और फिर उससे बचता है। तभी हम इन लोगों को देखते हैं जो कि जिन्वो के घर गए थे और उन्हें पता चलता है कि जिन्वो बाहर गया है। तो तुरंत पता चलता है कि ये जिन्वो इसे हरा दिया और इसे कुछ आइटम्स मिलते हैं जो कि वो यूज़ करने का सोचता है। उसे ये वुड मिलता है और फिर उसके बाद वो इस ईयरिंग को पहन लेता है। और फिर उसे एक बॉल मिलता है जिसे कहते हैं बॉल ऑफ एल्वारेज। हम देखते हैं ये अपने शैडो बेज को उसे देता है और अटैक करने के लिए कहता है। तो वो शैडो बेज बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक करने लगता है, जो कि जिन्वो देख के भी शॉक हो जाता है कि और की ताकत इतनी ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम इस बंदे को देखते हैं जो कि तुम्हें पता है किससे बात कर रहा है। जिस आदमी को बीच समझाया जा रहा है उससे बात कर रहा है। तो ये उससे पूरा बात करता है कि तुम कैसे, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो। क्योंकि अमेरिका में किसी को इंग्लिश सबको आती थी, बाकी सब थोड़ी जानते थे। तो ये पता चलता है इसे कि ये आइवान है जो कि जिन्वो का बाप है। तो फिर ये गुस्से में आ जाता है। फिर ये भी अपनी पावर्स यूज़ करने लगता है और फिर यहाँ पे दोनों अपने रेज फॉर्म में आ जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं जिन्वो को जो कि ऊपर जा रहा होता है एक फ्लोर। और फिर उसे यहाँ पे एक और डीमन बॉस मिलता है। पहले वाले को तो हरा दिया उसने। फिर यहाँ पे ये अपने शैडोज को निकालता है और लड़ने भेज देता है। यहाँ पे उसकी पूरी शैडो आर्मी एक साथ जाती है उससे लड़ने। तभी वहाँ ऊपर देखता है वो डीमन बॉस, और तो जिन्वो उसके ऊपर खड़ा होता है और वो वहाँ से उसे इंट्रोडक्शन देता है। उसके बाद हमला करके हरा देता है।
फिर उसे कुछ आइटम्स मिलते हैं, उसके बाद उसे ये आर्टिफैक्ट मिलता है उसका। फिर उसे पता चलता है कि उसके पास 2 आइटम हो गए हैं वो एक्स लेयर ऑफ लाइफ बनाने के लिए। फिर वो वेपन्स ढूंढने लगता है जो कि उसे नहीं मिलता। फिर उसे एक कर्स्ड बॉक्स मिलता है जिसे वो ओपन करता है तो उसे एक और डंजन की मिलती है जो कि पूरी ब्लैक कलर की होती है। इसका बहुत जल्दी यूज आने वाला है और ये उसे मिलता है एक्स लेयर और लाइफ बनाने का मैप। तो ये वहाँ ऊपर जाने का सोचता है, फिर कहता है कि अभी बहुत हो गया। फिर ये घर आ जाता है। फिर ये हॉस्पिटल में अपनी मम्मी को देखने आता है और फिर सारा सोच रहा होता है कि इसे कौन कौन मिला पूरे रास्ते में। फिर उसके बाद वहीं पे वो बैठ जाता है और फिर नेक्स्ट डे वो जाता है रीएवैल्यूएशन के लिए। यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ हम शुरू करते हैं चौथा एपिसोड, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जिन्हों अपना रीएवैल्यूएशन के आया है वो आसपास सबको देख रहा होता है जो कि उसके साथ इवैल्यूएशन के लिए आए हैं। तो वो सबको दिखा रहा होता है कि यहाँ पे बहुत सारे टीम भी आते हैं रिक्रूट करने के लिए। तो यहाँ पे वो सबको देखता है और इसे याद आता है कि इसने पास्ट में किस किस को साथ बैटल की है। ये वहीं पे बेंच पे बैठा होता है एक आदमी के पास जो कि परेशान होता है। फिर ये अपना जाता है रीएवोल्यूशन के लिए। तो प्रोसेस वही था कि उसे उस बॉल पे हाथ रखना है ऐसा बताया जाता है। तो वो जब हाथ रखता है तो वो मानोमीटर क्रैश हो जाता है, एरर शो करने लगता है। ये परेशान हो जाती है देख के। फिर उसके बाद एक और बार कहती है कि एरर आ रहा है फिर से करना। तो वो अपने मैनेजर को बुलाती है जो कि वहाँ पे चेक कर रहा होता है। और फिर उसे चेक करने पे पता चलता है कि ये एरर उसकी वजह कोई मशीनी की खराबी की वजह से नहीं आया। ये असल में एक 10th एस रैंक हंटर है कोरिया का। तो यहाँ पे ये सब शौक हो जाते हैं और जिनको अपना फ्री खड़ा है उसे परवाह ही नहीं है। और फिर बाहर हमें देखते हैं जोई इनको और जिनचूल को जो कि बात कर रहे होते हैं अपना ऐसे ही नॉर्मली। तो फिर उन लोगों के बातों में हमें पता चलता है कि आगे ये लोग ऐसे ही यहाँ पे पूरा बात कर रहे थे जिन्वो के बारे में ही। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि वहाँ पे एक नया एस रैंक हंटर आया है। तो ये लोग जाते हैं तो वहाँ पे वो उसे 3 दिन बाद आने के लिए जिन्वो को बोलते हैं। ये लोग शौक हो जाते हैं कि मानोमीटर ख़राब हो गया, इतना पावरफुल है ये। तब जोइन आ जाता है जो कि हंटर्स गिल्ड का प्रेसिडेंट था। ये जिन्वो को ऑफर देता है, सभी से देख के शौक रहते हैं और ये जिन्वो को ऑफर देता है हंटर्स गिल्ड ज्वाइन करने का। लेकिन जिन्वो का पावर लेवल देख के उसे और पक्का हो जाता है कि ये पक्का एस रैंक है, उससे अब वो है। ये ऑफर देने का सोचता है और ये उसे ऑफर देना है लेकिन वो ऑफर रिजेक्ट कर देता है। तभी वहाँ पे बेक्योनो आता है जो कि उसी के लिए आया था। ये जो दिन समझ गया था। तो ये दोनों उसी पे बात करने लगते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से जल रहे थे और नफरत करते हैं एक तरह से। फिर उसके बाद हमें जिन्वो जाते हुए दिखाया जाता है जहाँ पे वो वापस अपने मदर के सेल में आ गया था जहाँ पे उसकी मदर हॉस्पिटल में थी। वहाँ पे वो सब बात करने का कर रहा होता है अपनी मदर के साथ। वो अपनी मदर की हालत को देख के कहता है कि मैं अभी सब ठीक कर दूंगा। वो जैसे ही बाहर निकलता है वहाँ पे उसे जिनचूल मिलता है जो कि उसे कहता है कि उससे बात करने प्रेसिडेंट खुद आया है, चेयरमैन खुद आया है गोगुने। तो वो साइड में देखता है तो वहाँ पे उसे गोगुने का प्रेजेंस फील हो रहा होता है। तो उसे पता चलता है कि गोगुने भी एक एस रैंक हंटर है कोरिया के जो कि हंटर्स गिल्ड में ऐसा चेयरमैन बैठे रहते हैं। हाँ, इसमें मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सच में सिन्धु ही सोचता है। तो ये है गोगुने जो कि उस कहते हैं कि तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। फिर इन लोग बात कर रहे होते हैं। फिर चेयरमैन गोगुने इसे ऑफर देते हैं कि तुम हमारे गिल्ड को ज्वाइन कर लो। वो डायरेक्ट इनकार कर देता है। फिर उसके बाद वो जाने का कहता है कि मैं सिर्फ डंजन्स में जाना पसंद करता हूँ। तो वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हें और नहीं रोकूंगा। यहाँ पे 5 मेजर गिल्ड है, तुम लोग नाम देख सकते हो और लोगो भी है साथ में।
जिन्वो को वो फिर से कहता है कि तुम हमारे तरह एक ऑफिसर बन के भी रह सकते हो, लेकिन जिन्वो ये पावर लेवल देख के मना कर देता है कि मैं नहीं रहना चाहता, मैं असल में रेड से बिलोंग करता हूँ, तो मैं उधर ही अच्छा हूँ। तो ये कहता है अब मैं जा सकता हूँ, थैंक यू। और फिर उसके बाद वो उठ के जाने का सोचता है और कहता है कि मैं जा रहा हूँ। और फिर गोगो ने कहता है ठीक है, तुम ऐसे ही चाहते हो तो मैं फोर्स भी नहीं करूँगा तुम्हें। और फिर वो लोग एक दूसरे को थैंक यू बोल के फिर जिन्हों वहाँ से निकल जाता है। और वो जिनचूल को बताता है कि असल में वो नहीं था जो कि डबल जंजन में बीस्ट को हराया था, असल में हमें भी पता है वो कोई नहीं हरा पाया था। फिर उसके बाद वो गोगो ने जिनचूल से कहता है कि ये बहुत अच्छा दिन है, मेरे सारे प्लान्स कैंसिल कर दो, मैं इस प्रेजेंस को भूलना नहीं चाहता। और फिर कहता है कि मुझे ड्रिंक करना है, क्या तुम ड्रिंक करना चलोगे? तो वो कहता है मैं ड्रिंक नहीं करता। तो गोगो ने कहता है ठीक है। तो यहाँ पे इन लोगों का कन्वर्जेशन इतना ही चलता है जितना तुम लोग मांगा पैनल्स में देख सकते होगे। फिर हमें नेक्स्ट दिखाया जाता है कि इस बंदे को बहुत गंदा पीट चुका है ये जिन्बू के डैड, या ईवान बोलते हैं। तो ये अपना याद कर रहे होते हैं कि कैसे पीटे हैं। तो ये अपने बेड पे पड़ा होता है, इसका ये सर्वेंट यहाँ पे आता है जो कि इसे पूरी क्लिप दिखाता है कि इसने कैसे बचाया, और कहता है कि वो एक बीस्ट नहीं हो सकता, वो इंसानियत दिखा रहा है। तो ये कहता है कि नहीं वो बीस्ट ही है। फिर उसके बाद उसका वो सर्वेंट चला जा रहा है। फिर यहाँ पे हमें जिन्वो का सीन दिखाया जाता है कि वो स्टोर चेक कर रहा होता है कुछ नए वेपन्स खरीदने के लिए, लेकिन वो वेपन्स उसके लिए बहुत महंगे पड़ रहे थे। फिर हमें दिखाया जाता है गोगो ने जो कि जिन्वो की फाइल मंगाते हैं और देख रहे होते हैं, चेयरमैन बोलते हैं चेयरमैन साहब ये देख रहे होते हैं। और फिर उन्हें पता चलता है कि जिन्वो ने अभी अभी एक माइन टीम ज्वाइन की है हंटर्स गिल्ड की तरफ से। तो माइन टीम में वो ये देख के ये शौक हो जाता है। और फिर उसके बाद हमें ये पढ़ते हुए दिखाया जाता है कि ये ई रैंक के था, अभी कैसे रिएवल्यूशन हो गया। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जिन्वो को जो कि रेडी हो जाता है अपने माइनिंग सूट में और रेड के बाहर इंतजार कर रहा होता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये माइनिंग टीम रहती है पूरी और जिन्वो सबको निहार रहा होता है। फिर वो देखते हैं कि इसमें दो टाइप्स होते हैं जो कि लड़ते हैं, स्ट्राइक टीम और माइनिंग टीम। वो अपने पिकैक्स को देख रहा होता है और फिर वो देखता है कि वो स्ट्राइक टीम आ चुकी है। जिन्वो रेड के गेट को देख के बहुत शौक है क्योंकि ये एक ए रैंक गेट है। तो यहाँ पे ये देखता है कि चोई जो नीन अंदर जाता है अपने पूरे फियरी गेटअप पे और सब मॉन्स्टर को देख के बहुत जल्दी अपने आग का करिश्मा दिखाता है और सबको एक ही बार में निपटा देता है विथ हिज पावरफुल स्वॉर्ड फायर मैजिक। मैजिक ही है, स्वॉर्ड का यूज नहीं करता ये, वो अटैक इसका स्वॉर्ड जैसा दिखता है। तो ये शील्ड से वो रिफ्लेक्ट को कवर कर देता है और फिर ये बाहर निकलने का सोचता है। और फिर यहाँ पे बाहर देखते हैं कि ये लोग बात कर रहे होते हैं कि कब निकलेंगे वो लोग, जिन्वो भी इंतजार कर रहा होता है। और फिर वो देखते हैं कि सारे हंटर्स जो अंदर गए थे बाहर निकल रहे थे। जो यहाँ पे ये चाहे इनको देखते हैं जो कि 9th एस रैंक हंटर थी कोरिया की और जिन्वो 10th था ये रेशियो के हिसाब से। तो ये चाहे इनके प्रेजेंस को देख के शौक हो जाता है और चाहे इनको अभी प्रेजेंस फील होता है जिन्वो का, जो कि वो आसपास देखती है तो उसे कोई नहीं दिखता। तो फिर वो वहाँ से जाने का फैसला कर लेती है। तो फिर वो आगे वो सोचती है कि वहाँ पे बहुत अच्छा प्लेजेंट स्मेल आ रहा था। फिर उसके बाद वो पूरी स्ट्राइक टीम अंदर जाने का फैसला करती है, स्ट्राइक नहीं माइनिंग टीम। तो माइनिंग टीम अंदर जाती है तो वो वहाँ पे एक बंदा जिन्वो को परेशान कर रहा होता है। तो जिन्वो अपने बस तिरछी नजरों से उसे नजरें मिलाता है तो वो छोड़ के भाग जाता है जिन्वो से डर के। देख रहे हो जिन्वो का ऑरा भी मस्त है कि नजरें देख के ही भाग गया ही है। और फिर हम लोग को कुछ लोग काम करते हुए दिखाए जाते हैं जो कि मॉन्स्टर हटा रहे थे, क्योंकि उन मॉन्स्टर में ऐसे रेयर चीज़ें मिल जाती है जो कि बहुत काम आती है। तो फिर हमें ये दिखाया जाता है उसके बाहर का जहाँ पे जिन्वो अपना पत्थर तोड़ रहा था, हाँ जेम्स तोड़ रहा था।
तो उधर उसकी बॉडी सब देख के कह रहे कि सच में ये ई रैंक है। तब बाकी सब देख के बात करते हैं कि लंच जाता है, तो जिन्बू कहता है मैं नहीं आऊँगा, और बहुत तेज़ी से वो बॉस गेट की तरफ भागता है और वो अपना वेपन निकालता है, और तभी उसे एक आवाज़ आने लगती है जो कि चाय इनकी थी। वो कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है कि मैं गलती से भटक के आ गया था। तब चाहे इनको शक होता है, लेकिन ये कहता है कि मैं बस गलती से भटक गया था, अभी जा रहा हूँ। तो ये कहती है यहाँ पे मत जाओ, ये बॉस का इलाका है। तब चाहे इनको जिन्बू का माना सेंस होता है जो कि उसे बहुत पावरफुल लग रहा था। फिर वो पीछे मुड़ के जिन्बू को रोकती है और फिर उसे स्मेल करने लगती है जो कि उसे एक प्लेजेंट स्मेल आ रही थी। वो कह रही थी क्या तुम सच में एक हंटर हो। जिन्बू कुछ रिप्लाई नहीं करता और फिर वो कहती है नहीं कुछ नहीं। फिर आईडी कार्ड देखती है जिसमें उसका नाम है और फोटो था, फिर उसका रैंक भी लिखा था। वो कहती है कुछ नहीं, मैं जा रही हूँ, तुम अपना काम ठीक से करो। और फिर वो जिन्बू को सलाह देती है कि यहाँ पे फिर से मत घूम के आना। और फिर बाकी सब माइनिंग टीम के साथ हम लोग जिन्बू को देखते हैं जहाँ पे वो बात कर रहे होते हैं कि चाहे को एक ऐसे स्मेल से पता चल जाता है कि कौन कितना ज़्यादा पावरफुल है और अच्छा है। तो उसे याद आता है कि इनको कोई फाउल स्मेल नहीं आ रही थी, ऐसा कह रही थी वो। फिर उसे याद आता है कि वो इस चीज़ में भी एडवांटेज है क्योंकि चाहे इनको अच्छी स्मेल आ रही थी और बारूका को भी ये ह्यूमन नहीं लग रहा था, ये प्लेयर होने का एडवांटेज है। फिर वो लोग बाहर चले जाते हैं जहाँ पे जिन्हों को उसकी पहले माइनिंग टीम की पेमेंट मिलती है जो कि देख के वो बहुत खुश हो जाता है। और फिर वो उसे डायरेक्टर उसे कहता है कि तुम हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो। वो कहता है ठीक, मैं नहीं करना चाहता। और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो अभी मैं यहाँ पे 5th एपिसोड के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि अभी तक आ चुका होगा, नहीं तो कल आएगा शायद। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये जिन्बू को ऑफर देता है कि तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो कल भी। तो ये कहते हैं क्या कल भी ये लोग जाएंगे। तो फिर उसे पता चलता है कि हाँ कल स्ट्राइक स्क्वाड भी जाएगी। तो ये पूरा फिर हमें जिन्हों के पास का सीन दिखाया जाता है जो कि एक लड़की से सलाह ले रहा होता है। और फिर उस कहता है कि मुझे जिन्हों ने फ़ोन नहीं किया, पता नहीं गुस्सा हो गया मुझसे। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, ऐसे होता रहता है। तो फिर उसके बाद वो ली मीन सिंह के बारे में दिखाती है जो कि एक सेलिब्रिटी है। और तभी वहाँ पे जिन्नू का कॉल आ जाता है जो कि देख के जिन्नू बहुत खुश हो जाता है और जिन्नू उससे अच्छे से बात करता है, जिसमें जिन्नू बहुत खुश होता है क्योंकि उससे आखिरकार बात किया जिन्नू ने और वो गुस्सा नहीं है। ये देख के वो बड़ी अजीब चेहरा बनाती है। फिर हमें बाहर का जगह दिखाया जाता है जहाँ पे चाइन अपने सेक्रेटरी को फ़ोन लगाती है कि उसे जिन्नू के बारे में और जानकारी चाहिए। तो वो बताता है कि हाँ हमें चेयरमैन ने भी कॉल किया था और साथ में हेड ने भी कॉल किया था। फिर चाइन अपने बिस्तर पे लेट जाती है और सोचने लगती है जिन्नू के बारे में। कहती है कि उससे कोई फाउल स्मेल नहीं आ रहा था, बड़ा अच्छे स्मेल आ रहा था उससे, वो बाकी हंटर्स की तरह नहीं है। फिर जिन्नू को एक ड्रीम आता है जहाँ पे वो अपने फर्स्ट स्ट्राइक स्क्वाड को देखता है और अपने माइनिंग स्क्वाड को देखता है। तो उसे पता चलता है कि वो सपना वह था। फिर उसके बाद वो देखता है कि वहाँ पे दूसरा ऐड आया था जो कि सबसे पूछ रहा होता है कि कोई हमारे साथ चलना चाहेगा माइनिंग स्क्वाड से, हमारे पास एक बंदा कम है, हम उसके बोनस भी देंगे। तो जिन्नू मान जाता है। जिन्नू जाने लगते हैं इन लोगों के साथ। वो लोग कहते हैं कि एक ही रैंक नहीं जाना चाहिए, तब वो कहता है नहीं तुम ठीक तो वो कहता है हाँ ठीक है मैं भी चलूँगा। तो फिर वो लोग अंदर चले जाते हैं जहाँ पे उन लोगों को बहुत सारे चैलेंजेस मिलने वाले हैं जो कि हम आगे देख लेंगे। तो ये लोग इतना पूरा टीम अंदर जाता है और फिर इन्हें बहुत सारे अटैकिंग मोड में शुरू हो जाते हैं ये लोग अपना अटैक करने। तो यहाँ पे इन्हें ये जैकहॉर्स मिलते हैं क्योंकि इन लोगों को अनयूजुअल लगता है यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे इन लोगों को पता चलता है कि ये सी रैंक में यूजुअली आते हैं और ये पेट्स बना के रखे गए थे ऐसे लग रहा था। फिर यहाँ पे ये हाई रैंक ऑक्स आते हैं जो कि इनसे फाइट करने वाले थे। तो इनकी तादाद देख के ये लोग शॉक हो जाते हैं
और फिर ये लोग फाइट करने लगते हैं उनसे। ये लोग पूरा अपना पावर लगा के फाइट कर रहे थे, लेकिन ऑक्स भी फाइट कर रहे थे। तो यहाँ पे ये सब लोग लड़ रहे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, और एक और इसका हाथ काट देता है, जो कि एक हीलर आके हील भी कर रही होती है, लेकिन उसके ऊपर पीछे से एक और हमला करने लगता है, जहाँ पे ये इसका हाथ तो हील कर देती है, लेकिन वो ऑक को देख के डर जाती है, जो कि उसके पीछे ही खड़ा था। और फिर वो सब लोग चिल्लाते हैं कि बचो, वहाँ से बच के भागो। तो फिर वो डर जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन जब वो अपनी आंखें खोलती है वो देखती है कि वो हवा में उड़ रहा था वो और उसका ऐसा लग रहा था उसका गला कहीं जकड़ा है। फिर वो बाकी सब उस और अलग अलग ऑर्क से लड़ रहे थे, दिखाया जाता है, और इस ऑर्क को जिन्हों ने इनविजिबल होके मारा, इस वजह से ऐसे हुआ। तो ये सबसे लड़ने लगता है और फिर आगे बढ़ता है, जहाँ पे इसे बाकी ऑक्स लोग दिखते हैं जो कि ऑक्स को ख़त्म कर चुके हैं। तो फिर ये लोग बात कर रहे होते हैं अपना कि ये इतने सही ऑक्स थे। तो ये कहती है कि मुझे सब दिख गया, क्योंकि मैं भी एक मैजिक यूज़र हूँ। फिर ये अपना सब बात करते हैं, फिर ये सब बताते हैं उसके बारे में, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि कुछ ज़रूरत होगा उसे। तो फिर ये लोग सोचते हैं बाहर निकलने का, लेकिन जैसे ही ये लोग गेट पे जाते हैं वहाँ पे एक माना शील्ड होती है, तो ये यूज़ करती है और सबके मुंह से खून आने लगता है, सबकी आंखें लाल हो जाती है, सब एकदम बुरी हालत में आ जाते हैं। और फिर उन्हें पीछे दिखता है कि 50 से भी ज़्यादा ऑक्स उनके पीछे खड़े हैं। वो पीछे देखते हैं तो इतने सारे ऑक्स उसके ऊपर हमला करने आ रहे होते हैं और कुछ डेमोनिक लैंग्वेज बोलते हैं। फिर उन्हें ह्यूमंस को समझ आया तो उनका बॉस बोलता है और कि मुझे तुम लोगों से मिलना है। और फिर ये लोग फैसला करते हैं कि हाँ, हम लोग इनके साथ जाएंगे। तो ये लोग जाने का फैसला करते हैं और इनका लीडर कहता है कि हाँ, हम जाएंगे इनके साथ, और वो पीछा करने के लिए बोलता है, और जिसके पीछे ये लोग चलने का बात करते हैं। फिर वो लीडर इन्हें बोलता है जिनवू को कि तुम निकल जाना और हेल्प लेके आना वहाँ, जैसे ही हम उसे पे अटैक करेंगे। ये कहती है कि ये मेरी विल है, ये तुम मेरी मदर को दे देना। और फिर उसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे चाइन बाहर थी और वो उससे पूछती है कि संग जिनवू आ जाया है क्या। वो कहता है कि हाँ, लेकिन वो स्ट्राइक टीम के साथ अंदर गया। ये चौंक जाती है और फिर कहती है ये भी अंदर जाने का सोचती है। फिर वो कहती है कि आप लोगों के पास कोई वेपन होगा क्या। वो उसे एक पिकैक्स ला के देते हैं, जो कि तुम लोगों को दिख ही रहा होगा स्क्रीन पे। वो बड़ी अजीब फेस बनाती है इसे देख के, लेकिन इसके पास और कोई चारा नहीं होता। तो ये उस पिकैक्स को ही लेके अंदर जाने लगती है, क्योंकि ये इस ऐसे बता रहा होता है कि वह अच्छा होगा। तब ये लोगों का सीन चेंज होता है और ये लोग दिखाए जाते हैं जहाँ पे ये लोग उस ऑक टेरिटरी में आ गए थे, और वहाँ ऑक टेरिटरी में वहाँ पे उनका किंग बैठा था, जो कि एक स्पॉइलर अलर्ट देने का मैं नहीं कोशिश करूँगा। देखो, ये है उसका। यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है और ये नेक्स्ट एपिसोड के स्पॉइलर अलर्ट के साथ। तो यहाँ पे ये लोग आगे बढ़ रहे रहते हैं। तो यहाँ पे ये पीछे मुड़ के देखता है कि पूरा आग से भरा हुआ है और वही है ऊपर किंग। तो वो किंग अपना इंट्रोडक्शन देता है और वो देखता है कि वो चार बिग ऑक्स से घिरा हुआ है। ये सब तैयार हो रहे होते हैं लड़ने के लिए। फिर उसके बाद वो अपनी फुल पावर दिखाने लग जाता है उन सबको और अपनी पूरी आर्मी को तैयार कर लेता है। ये सब कमज़ोर पड़ने लगते हैं उसके मैजिक की वजह से, जहाँ पे इन सब का दम घुटने लगता है और ये लोग बहुत कमज़ोर फील कर रहे होते हैं, सबके मुंह से खून निकल रहा होता है। और फिर वहीं पे ये सोचता है कि ये इतनी ज़्यादा पावरफुल चीज़ मैंने आज तक सेंस नहीं की। और फिर वो वहाँ पे ऑक्स को देखता है। तभी वहाँ पे वो देखते हैं कि जिन्वू को कुछ हो नहीं रहा था, उसके मैजिक से इफ़ेक्ट। वो कहता है कि ये कैसे हो सकता है, मेरे मैजिक से इसे इफ़ेक्ट कैसे होता है। फिर सबको वो लड़ने के लिए भेज देता है कि सब उन्हें ख़त्म कर दो। फिर वो अपना कास्ट करता है अपना मैजिक, जिसकी वजह से सब उसके सामने झुक जाते हैं। और फिर जिन्वू
वो उसके लीडर को बार बार उठा के फेंक रहा होता है क्योंकि उसने अटैक करने की कोशिश की थी होती है उसके ऊपर, जो कि बहुत बुरा तरह से पीट रहा था उसे। और फिर वो जिन्हों उस उसका चेहरा तुम लोग देख ही सकते हो। फिर वो जिन्हों उससे पूछता है क्या मैं उस तुम्हारे तरफ से जाके लड़ सकता हूँ, क्योंकि ये हंटर्स गिल्ड की है, तो मैं इंटरफियर नहीं करना चाहता। तो ये फिर से पूछता है क्या मैं जा सकता हूँ। वो कहता है हाँ प्लीज़ हमें बचा लो। तो ये फिर उसे पावर सेंस होती है कि ये जरूर कोई पावरफुल एंटिटी की पावर है। फिर ये अपने शैडोज को रिलीज करने का सोचता है। ये कहता है मुझे पता था तुम्हारे साथ और भी है। तो ये अपने सारे शैडोज को बाहर निकाल लेता है, जो कि इग्रिस और टैकी से कवर दे रहे थे, और बाकी शैडोज भी इसके साइड में खड़े होते हैं, जो कि तुम लोग देख ही सकते हो। ये फिर हमें जिनचुल दिखाया जाता है, जो कि अपने कार से आया था इस यहाँ पे इंस्पेक्शन के लिए। तो उसे पता चलता है कि सब लोग इसके अंदर चले गए हैं और चाय भी अंदर चली गई है, जो कि सुन के ये बहुत गुस्सा होता है। और फिर साइड में एक बंदा कहता है कि वो जिन्हों कोई पावरफुल क्रिमिनल था, तो ये कहता है कि वो तुम्हें कल न्यूज़ में पता चलेगा। तो ये कहता है कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल फील्ड है, क्या किसी ने फील किया। तो ये कहता है हाँ ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जब ये अपने मादर डिटेक्टर से चेक करता है। फिर वो चाहे देखती है कि अंदर सबको कोई पीट के रखा है पहले से। ये कहती है कि मेरे लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं। फिर तो उसके बाद हमें जिन्हों के तरफ आता है सीन, जो कि अपने पूरे शैडोज के साथ तैयार था और उनके हाई ऑप से लड़ रहा था, जो कि एक अपना नया प्रॉपर्टी यूज़ करता है, नया अटैक, जिसकी वजह से उसका पूरा मोनार्क डोमेन, जिसकी वजह से उसका पूरे शैडोज पावरफुल हो जाते हैं उस एरिया पे। और फिर वो सारे हाई ऑप से एक साथ लड़ने लगता है, टैंक एकदम मजे लेने लगता है उनके। और फिर उसके बाद इग्निस का पीछे रहने वाला है, वो तो और ज़्यादा मजे लेता है। देखो एकदम स्टाइल में उसके जैसा कोई होगा क्या। तो एकदम फिर जिन्हों का पीछे रहेगा, जिन्हों भी अपना डैगर्स को लेके आगे बढ़ने लगता है। तो वो सारे ऑक्स को मारते हुए ये पूरा यहाँ पे गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं अपना स्पेल कास्ट करने जा रहा हूँ। फिर वो देखते हैं कि क्योंकि सारे साइड सोल्जर्स आने लगते हैं, तो वो जिन्हों का अटैक को अपने ताकत से ब्लॉक कर देता है। और फिर वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ये लोग ऐसे हार रहे हैं, तो जिन्हों अपना स्टोर से एक माना पोर्शन यूज़ करता है, जिसे वो कहता है कि बार बार यूज़ नहीं करूँगा, और अराइज यूज़ करता है, जिसकी वजह से उसके हाई ऑक्स भी उसके शैडोज बन जाते हैं। ये कहता है कि ऐसा तो सिर्फ मोनार्क कर सकता है। और फिर इसे पता चलता है कि अगर ये मोनार्क है तो इसने हमें ऐसे क्यों करता है, और हमारे वो ऐसे आवाज़ क्यों आने लगती है कानों कि सारे इंसानों को ख़त्म कर दो। तो फिर ये पूरा दिखाया जाता है कि ये पूरा सोचने लगता है कि ये कैसे हो रहा है। और फिर से उसे आवाज़ आती है और यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है कि सब लड़ रहे होते हैं और टैंक एकदम मजे ले रहा होता है, सबके एक एक करके सबको पीट रहा होता है। यहाँ पे इग्निस भी अपना हाथ साफ करने आ जाता है, जो कि एक और को हाथ में बांट देता है और दूसरे को अपने तलवार का जलवा दिखा रहा होता है, जो कि बीच में टैंक का पीछे रहेगा। टैंक भी आ जाता है आयरन और बाकी को ज्वाइन करने, कि ये बहुत डर जाता है और फिर ये अपना स्पेल कास्ट करने लगता है। तो यहाँ पे वो अपना मैजिक कास्ट करता है जिन्हों के ऊपर, जिसका जिन्हों को ज़्यादा क्या कुछ इफेक्ट ही नहीं होता, क्योंकि वो प्लेयर है, प्लेयर को इफेक्ट नहीं करेगा। फिर वो अपने उस मेज को अटैक करने के लिए कहता है, जो कि और फिर वहीं पे चाय ही ना जाती है, जो कि सब देख के एकदम पूरे शौक में थी कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे, तो ये कैसा एम्परर है। और वो एकदम पूरे शौक में रहती है जिन्हों को देखने के बाद कि जिन्हों के पास इतनी सारी आर्मी है। फिर वो सबको बाहर निकालने की कोशिश करती है वहाँ से, और फिर वो बड़ा हो जाता है जो किंग था वहाँ का। फिर वो उससे लड़ने लगता है, मोरॉन से नाम है उसका। तो ये कहता है कि मैं तुम्हें हरा दूंगा। फिर उसके बाद अपना पावरफुल ब्लास्ट यूज़ करने लगता है, जिसमें जिन्हों कहता है कि इस बार नहीं, तुम कितना भी कुछ कर लो तुम्हें तोड़ दूंगा मैं।
और फिर उसके हायर ऑक्सी उसे मारते हैं क्योंकि उसके 4 गार्ड थे, उसके शैडोज उसे मारने लगते हैं। और फिर चाहे इनोसी ये सब देख ही रही होती है, लेकिन जिन्वो को प्रेजेंस फील ही नहीं होता, वो अपना लड़ने में बिजी था। वो इसे मारते मारते फिर चाहे भी देख रही होती है कि कितना कस कस के मार रहा है बेचारे को। फिर जिन्वो कहता है कि अब तुम गए, तो फिर वो उसके सामने उसी के सोल्जर्स खड़े कर देते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। वो के फिर अपने सांसें छोड़ देता है और फिर यहाँ पे दिखाया जाता है कि बाकी ऑक्स को जिन्वो के शैडो से संभाल रहा है। और फिर वो कहता है कि मैं बाकी सब तो नहीं लूँगा, लेकिन एक से तो ले सकता हूँ। फिर वो अराइज कह के उसके शैडो को ले लेता है, जो कि होता है उसका नया ब्रांड न्यू शैडो ऑफ द मेज। बाकी सब एकदम शॉक रहते हैं उसे देख के। और यहाँ पे आता है हमारा नया मेज शैडो, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल था। जिन्वो भी ये बात कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है और ये मुझे अपनी टीम में चाहिए था, लेकिन इसकी रैंक बाकी तीनों से ज़्यादा है। मैंने अभी तक 3 ही रैंक देखे थे, स्टैंडर्ड, कॉमन और एलाइट, लेकिन इसके पास एलाइट नाइट रैंक है, जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर है। फिर ये इसे टास्क दे देता है और बाकी सबको वैनिश कर देता है। फिर ये पीछे देखते हैं कि वहाँ जिनचुल था, जो कि इसे बुला रहा होता है, और घूम के देखते हैं कि वो सब लोग वहाँ पे खड़े थे, जिनचुल, चाहिद और बाकी सब। ये उन्हें नोटिस ही नहीं करता। फिर ये लोग कहते हैं कि हम सर्विलेंस वाले इस पर सर्विलेंस कर रहे हैं, तुम लोग जाओ। तो ये इस पर थैंक यू कहता है पूरे स्ट्राइक स्क्वाड को बचाने के लिए। फिर ये सब बाहर निकलने लगते हैं। फिर वो कहती है कि पिकैक्स लेके क्यों आई हो चाहिए, तो वो कहती है कि पिकैक्स, इसका मतलब उसने मुझे पिकैक्स के साथ देख लिया। ये कितनी शर्म की बात है और शर्माने लगती है। और फिर ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है, क्योंकि मेरे पास इतने मांगा पैनल्स थे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी मैंने ये 6वां एपिसोड कंप्लीट किया, जिसकी वजह से मैंने 4 एपिसोड कंप्लीट कर दिए। तो थैंक्स। तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, चैनल पे नहीं हो तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक किए बिना कहीं मत जाना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से ऐसे और वीडियो पे। तब तक ले बाय बाय एंड पीस आउट।